स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीडियास्टिनम के बारे में। आपको मीडियास्टिनम को वन वर्ड में डिफाइन करना हो कि कोई पूछा आपसे व्हाट इज़ मीडियास्टिनम, तो जस्ट आपको एक वर्ड बोलना है, मीडियन सेप्टम। आप इससे क्या समझते हैं? अब सेप्टम मतलब एक ऐसा पार्टीशन जो किसी दो चीज़ों को सेपरेट कर रहा हो। मीडियास्टिनम किसको सेपरेट करता है? दो प्लूरल कैविटीज़ को सेपरेट करता है जिसमें लेफ़्ट और राइट लंग रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। और आपको बोला जाए वन वर्ड में डिफाइन करिए मीडियास्टिनम को, इट इज़ ए मीडियन सेप्टम। कहाँ का? थोरैसिक कैविटी का, जो कि दो प्लूरल कैविटीज़ को सेपरेट करता है। अगर इसी बात को हम एक डायग्राम से समझें अगर, तो ये थोरैसिक कैविटी है, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया है थोरैसिक कैविटी का, ठीक। तो थोरैसिक कैविटी में इन जनरल आपको डायग्राम बनाना होता है किसी स्ट्रक्चर का, तो आप बनाते हैं पहले बोनी स्ट्रक्चर्स। तो बोनी स्ट्रक्चर्स हमारे पास है वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। इसका थोरैसिक वर्टिब्रा का पार्ट पीछे, आगे स्टर्नम होगा। तो थोरैक्स में बाकी स्ट्रक्चर के अलावा आपको जो एक मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थोरैक्स में, वो है लंग्स। तो दो लंग्स प्रेजेंट हैं कवर्ड बाय द प्लूरा और द प्लूरल कैविटी सराउंडेड बाय, ये है लेफ़्ट और राइट लंग, ठीक। तो लेफ़्ट और राइट प्लूरल कैविटीज़ डबल लेयर्ड है, विसे प्लूरा पैराइटल प्लूरा, इसके बीच में ऐसे लंग्स प्रेजेंट है। दो प्लूरल कैविटीज़ को जो सेपरेट कर रहा है, जो सेंट्रल रीजन जो बचता है, ये वाला, दिस इज़ मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम के मीडियल सेप्टम या मीडियल पार्टीशन है कि थोरैसिक कैविटी का, जो कि दो प्लूरल कैविटीज़ को सेपरेट करता है। तो अब हम देखते हैं कि मीडियास्टिनम को किन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। मीडियास्टिनम को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका पढ़ेंगे बाउंड्रीज, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, बाउंड्रीज। फिर इससे पढ़ेंगे कंटेंट, कौन कौन से स्ट्रक्चर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होते हैं। फिर पढ़ेंगे इसका डिवीज़न, कौन कौन से पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं स्टडी पर्पस से, और एक लास्ट होगा इसका क्लिनिकल। इस चैप्टर में से यही 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और इसको कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पर उससे पहले हम थोड़ा बहुत और मीडियास्टिनम का ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको थोरैसिक वॉल के बारे में पता होगा कि एंटीरियर रिबकेज होता है, पीछे थोरैसिक वर्टिब्रस होते हैं, और सब स्टर्नम के साथ एंटीरियरली मिलके बना लेते हैं थोरैसिक केज या थोरैसिक कैविटी, अंदर का जो स्पेस होगा। तो थोरैसिक कैविटी में इन जनरल आपको जो स्ट्रक्चर पता होगा, तो लंग्स प्रेजेंट होता है। मीडियास्टिनम में क्या क्या होगा? लंग्स के अलावा जो भी विसरास या जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे प्रेजेंट होंगे इस सेंट्रल पार्टीशन में, जिसे बोलते हैं हम मीडियास्टिनम। इसलिए इसका स्टडी पर्पस से इतना इम्पोर्टेंस है। मीडियास्टिनम एक क्या है? एक सेंट्रल पार्टीशन है, सेंट्रल पार्टीशन है जो कि सेपरेट करता है, सेंट्रल पार्टीशन विच सेपरेट्स प्लूरल कैविटी, टू प्लूरल कैविटी, लेफ़्ट और राइट, ठीक। इतना क्लियर होगा आपको। अब आगे क्या इसके बारे में जानते हैं आप। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो हम कंटेंट में डिटेल में देखेंगे, पर इसका ओवरव्यू होना चाहिए। थोरैसिक में तो या फिर थोरैसिक केज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? एक तो लंग्स हो गया, भाई लंग्स को हटा दो। लंग्स के अलावा जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? मीडियास्टिनम में। अभी और कहीं जगह भी तो नहीं है, और ऊपर से स्ट्रक्चर ईसोफेगस आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है, हार्ट है, थोरैसिक डक्ट है, भाई यहाँ पर किनारे जगह ही नहीं है। तो बस इसी सेंट्रल रीजन से बाकी सारे स्ट्रक्चर पास करेंगे। ऑल थोरैसिक विसरा एंड स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट लंग प्रेजेंट होते हैं मीडियास्टिनम में, आर प्रेजेंट इन। तो आपको जैसे बताया था, हमें 4 हेडिंग्स के अंदर इस मीडियास्टिनम को पढ़ना है, बाउंड्रीज, कंटेंट, डिवीज़न और क्लिनिकल। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा
बाउंड्रीज हम पढ़ते हैं। बस 4 हेडिंग पढ़नी है और हमारा मीडियास्टिनम का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मीडियास्टिनम की बाउंड्री या इसके कोई भी डिवीज़न की बाउंड्री हम बस एक डायग्राम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं डायग्राम पहले बना लूँगा ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। हम बताते हैं आपको डायग्राम को स्टार्टिंग कैसे करना है। पीछे बनाने पहले 12 थोरैसिक वर्टिब्रे और आगे स्टर्नम। यहाँ पर थोड़े कर्व के साथ थोरैसिक कैविटी का जो पीछे का वर्टिब्रल कॉलम होता है हल्का कर्वेचर प्रेजेंट होता है, तो हमने थोड़ा कर्व के साथ 12 ये T1 है और लास्ट वाला है T12। एक और सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है यहाँ पर T4। अब आपको 2 प्लेन के बारे में या 2 इमेजिनरी लाइन के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन से 2 इमेजिनरी लाइन है? पहला है सुपीरियर थोरैसिक इनलेट और दूसरा है ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। कैसे इसको ड्रॉ करना है? तो हम पहले बताते हैं सुपीरियर थोरैसिक इनलेट, मतलब जहाँ से थोरैक्स के स्ट्रक्चर्स या फिर जहाँ से थोरैक्स का अपर बाउंड्री होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर थोरैसिक इनलेट। ये जो स्टर्नम का जो अपर बॉर्डर है, सबसे ऊपर बॉर्डर, और T1 का जो अपर बॉर्डर है, इन दो को जो लाइन इमेजिन लाइन ज्वाइन करती है, जो इमेजिन लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इन दोनों पॉइंट को यानी कौन कौन स्टर्नम के अपर पॉइंट और T1 के अपर पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसे बोलते हैं सुपीरियर थोरैसिक इनलेट। ये हो गया हमारी फर्स्ट इमेजिन लाइन। अब सेकंड इमेजिन लाइन कैसे ड्रॉ करना है? तो सेकंड इमेजिन लाइन हमें ड्रॉ करनी है यहाँ से, इसके लोअर बॉर्डर से, यानी कि एंगल ऑफ लुइस या लुइस एंगल से, और T4 के लोअर बॉर्डर। ये हमारी सेकंड इमेजिनरी लाइन है। इसका नाम है ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। और जो थोरैसिक कैविटी का लोअर बॉर्डर बनाते हो सबको पता है, वो होगा डायफ्राम, जो कि थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। इसके लोअर बॉर्डर से T12 के लोअर बॉर्डर तक ये है डायफ्राम। तो बस आपको इतना ही डायग्राम क्लियर है तो मीडियास्टिनम या उसके डिविजनल बाउंड्रीज आपको हमेशा एकदम क्लियर रहेंगी। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं मेन मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज के साथ। सुपीरियरली किससे बाउंडेड है? सुपीरियर थोरैसिक इनलेट। इन्फीरियरली है ये डायफ्राम। पोस्टीरियरली क्या है? 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। एंटीरियरली है हमारे पास स्टर्नम। और साइड यानी कि सपोज़ ये हमने इसके थोड़ा अंदर से काटा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे हमारे एक लंग होगा और इसके दूसरी तरफ भी इस प्लेन के अंदर एक और लंग होगा। ये सपोज़ ये अंदर वाला लंग है, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स हैं और इसके ऊपर से एक और लंग है, तो हमने इसको हटा दिया है और हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ सैंडविच बिटवीन 2 प्लूरल कैविटीज़। अब बाउंड्रीज का लिख लेते हैं सारा। हमें बस एंटीरियर बाउंड्री है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड ऑन ईच साइड। ईच साइड मतलब किन 2 स्ट्रक्चर के बीच में हमारा मीडियास्टिनम सैंडविच है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बस इसका वही सुपीरियर व्यू है। जो बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यही है हमारा मीडियास्टिनम ऑन ईच साइड। ठीक, मेरे ख्याल से आप इसका आंसर दे देंगे। हल्का सा डायग्राम पे नोट करिए। एंटीरियरली क्या है हमारे पास? ये पूरा क्या है? स्टर्नम। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंटीरियरली वी हैव द स्टर्नम। पोस्टीरियरली क्या है? 12 थोरैसिक वर्टिब्रे और इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, तो हम सब बस लिख दे रहे हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा। सुपीरियरली कौन सा प्लेन है? ये इमेजिनरी प्लेन है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कोई प्लेन, बस हमने फॉर स्टडी पर्पस के लिए हमने ऐसा बनाया हुआ है। वी हैव द सुपीरियर थोरैसिक इनलेट। सुपीरियर थोरैसिक इनलेट। इन्फीरियरली क्या है? बस वैसे डायफ्राम।
अब इसको कॉम्प्लिकेट करना होगा या फिर कोई बुक्स ऐसे कर देती हैं अपर बॉर्डर ऑफ डायफ्राम या अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, बस डायफ्राम हमें ऑन आउटर साइड से ऐसे बस याद करना है। सो वी हैव इन्फिलिएट डायफ्राम। और कौन से दो स्ट्रक्चर बीच मीडियस्टम सैंडविच हैं, वो है हमारे प्लूरल कैविटीज़। आपको मैंने बताया था प्लूरा का वीडियो हमने अपलोड किया मैंने पहले। सो प्लूरा में क्या था, जैसे प्लूरा को डिफरेंट रीजन के हिसाब से स्टडी करते हैं। जो मीडियस्टिनम को साइड होता है उसे बोलते हैं मीडियस्टिनल प्लूरा। सो आप लिखते हैं ऑन ईस्ट साइड लिखें, आप मीडियस्टिनम लिखें या मीडियस्टिनम प्लूरा लिखें या फिर सिंपली प्लूरा लिखें। सो वी हैव ऑन ईस्ट साइड वी हैव द मीडियस्टिनल प्लूरा। तो इस तरीके से हमने इसकी बाउंड्रीज पूरा कर लिया, तो हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका कंटेंट। आपको मीडियस्टिनम में काफ़ी कंटेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, फिर भी कंटेंट्स को आपको समझना है अच्छे से, तो हम इसलिए 2 डायग्राम देखेंगे। अब 2 डायग्राम क्यों, सपोज ये बीच में जो रीजन है ये पूरा मीडियस्टिनम है और साइड में 2 प्लूरल कैविटीज़ हैं। सो ये है राइट साइड, ये है लेफ़्ट साइड। अब राइट साइड जब आप हटाएंगे तो जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वो हम देखेंगे, और लेफ़्ट साइड वाले हटाएंगे और जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हम फिर उसे देखेंगे। तो इसके लिए हम 2 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था कंटेंट। सो कंटेंट को हम 2 डायग्राम से पढ़ते हैं और दोनों डायग्राम हम एक तो लेफ़्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से साइमल्टेनियसली ड्रॉ करेंगे। सो जैसे हमने ये डायग्राम का जो जैसे स्टार्ट किया था बेसिक से ड्रॉ करना, वैसे हम सबसे पहले बनाना है पोस्टीरियरली क्या होगा 12 थोरैसिक वर्टिब्रा दोनों डायग्राम में, और आगे की तरफ रहेगा स्टर्नम दोनों डायग्राम। सो हम पहले राइट साइड और लेफ़्ट साइड देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। और राइट प्लूरा हटाते हैं तो क्या दिखता है, और लेफ़्ट प्लूरल कैविटी हटाते हैं तो क्या दिखता है। सो हमने ये डायग्राम का ओवरव्यू या आउटर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ऊपर ये फर्स्ट रिब है, आगे स्टर्नम है, पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा है, नीचे डायफ्राम है। सिमिलरली ये राइट साइड का है तो ये लेफ़्ट साइड का है। सो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा रूट ऑफ लंग, क्योंकि हमने लंग जस्ट हटाया तो कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर घुस रहे होंगे, तो ये होगा रूट ऑफ लंग। इसका जो अपर पार्ट होता है वो एंटीरियर साइड होता है और जो ऐसा पॉइंटेड पार्ट होता है वो पोस्टीरियरली होता है। सो ये हो गया रूट ऑफ लंग, ये हो गया राइट साइड का, तो अब हम ये ऐसे हो जाएगा लेफ़्ट साइड का। सो इसके आगे होगा पेरिकार्डियम और उसके अंदर किसको कवर किया होगा, वो हार्ट को कवर किया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा पेरिकार्डियम पे रहेगा, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दिस इज़ होल पेरिकार्डियम, यहाँ पर पूरा पेरिकार्डियम है। और इसमें क्या होंगे, जो पल्मोनरी आर्टरीज वेन या ब्रोंकस का पार्टीशन होगा वो इसमें प्रेजेंट है, ये रूट ऑफ लंग में। तो इसके भी आगे यहाँ पर पूरा होगा पेरिकार्डियम। सो दिस इज़ ऑल पेरिकार्डियम, डायफ्राम पे वो रेस्ट कर रहा है या डायफ्राम के ऊपर वो रखा हुआ है, तो ये पूरा है पेरिकार्डियम। अब राइट साइड हमारे होते हैं मेजर या ग्रेट वेन्स और लेफ़्ट साइड होगा हमारे आर्टरीज। सो वेन की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी आती हैं, देखो सुपीरियर वेना केवा ऐसे ऊपर से आएगी, इसी पूरी बाउंड्रीज कंप्लीट कर लें तो पेरिकार्डियम ऐसे यहाँ पे ओरिजिन दे रहा होगा। सुपीरियर वेना केवा यहाँ पर आके मिल रही होगी, इससे निकलता है एजाइगस वेन, तो रूट ऑफ लंग के ऐसे जस्ट पोस्टीरियर से वो ऐसे नीचे तक चला जाएगा, ये है एजाइगस वेन। इसके अलावा राइट ब्रेकियोसेफेलिक ऐसे ऊपर आ रही होगी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक, तो एक ब्रांच ऐसे इधर भी जा रहा होगा आगे की तरफ, ठीक। ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक, ऐसे लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक और ये है एजाइगस वेन, और ये जो है सुपीरियर वेना केवा। तो ये हो गया वेनस स्ट्रक्चर्स, और लेफ़्ट साइड होंगे आर्टीरियल स्ट्रक्चर। तो कौन सा यहाँ पर आर्टीरियल स्ट्रक्चर निकलेगा, वो निकलेगा असेंडिंग अओर्टा। सो यहाँ पर अंदर पेरिकार्डियम से असेंडिंग अओर्टा कवर होता है, सो अंदर ही अंदर ऐसे पूरा कवर्ड असेंडिंग अओर्टा होगा, जो फिर आर्च ऑफ अओर्टा को ओरिजिनेट करेगा। सो यू हैव द आर्च ऑफ अओर्टा, उससे निकलने में ब्रांचेस। अब आर्च ऑफ अओर्टा से कौन कौन से ब्रांचेस निकलते हैं, इससे एक्चुअली 3 में ब्रांचेस निकलते हैं, पर हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो हम सिर्फ 2 देखेंगे।
एक तो होगा ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो राइट साइड होता है, तो हमें इस साइड से नहीं दिखेगा, तो इसके अलावा हमें दिखेगा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तो ऐसे इसके भी डिसेंडिंग ऑर्डर बन के ये ऐसे पोस्टीरियर आता रहेगा। इसलिए हम दोनों स्ट्रक्चर्स को, ये दोनों डायग्राम को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम। आपको डायग्राम कितने अच्छे से बनाना आता है, इस पर आपको मार्क्स मिलते हैं या फिर इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 ट्यूब्स। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही सोचा होगा, ईसोफेगस और ट्रैकिया। अब उसको ड्रॉ करना है। सबसे पोस्टीरियर होता है ईसोफेगस। तो ऐसे ईसोफेगस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा और इसको पियर्स करते डायफ्राम को ही नीचे चले जाएगा। इस साइड भी ऐसे सेम ईसोफेगस आपको बना लेना है पोस्टीरियर साइड। सो ऐसे पोस्टीरियर साइड यहाँ पर हो गया ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के आगे क्या होता है, ट्रैकिया। तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ट्रैकिया। इसका यहीं पर आगे बाइफर्केशन होगा, वो हमें आगे बताएंगे आपको डायग्राम के साथ। तो यहाँ पर आगे है ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट होंगी ऐसे सी शेप कार्टिलेजियस रिंग। तो ये हो गया ट्रैकिया ईसोफेगस से जस्ट आगे। अब न्यूज़र स्ट्रक्चर की बात की जाती है, यहाँ पर ऐसे पूरा सिंपैथेटिक चेन है, 2 सिंपैथेटिक चेन होते हैं लेफ्ट और राइट। सो ऐसे पूरा सिंपैथेटिक चेन होगा, ऐसा सेम इस साइड भी हो जाएगा। सिंपैथेटिक चेन पूरा ऐसे रन कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम के अलाउंग। सो ये हो गया सिंपैथेटिक चेन राइट और लेफ्ट। इसके अलावा नर्वस स्ट्रक्चर्स और भी होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 2 तो पता होगा, राइट वेगस और राइट फ्रेनिक जो कि राइट साइड होगा, और लेफ्ट वेगस और लेफ्ट फ्रेनिक। ठीक, तो इनको ड्रॉ कहाँ करना है। वेगस, द वर्ड वेगस मीन्स नॉट क्लियर, या फिर जो आपको क्लियर ना दिखे उसको बोलते हैं ना वेग दिख रहा है, वैसे वेगस ऐसे क्लियरली नहीं दिखती है। सो ये इसलिए ऐसे पोस्टीरियर की तरफ साइड होगी, इन सब स्ट्रक्चर के बीच में से ढकी हुई। सो दिस इज़ राइट वेगस। इस साइड भी सेम हो जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर के बीच में ढका होगा ये होगा राइट वेगस। सो यहाँ पर हमने बना लिया, इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं, ये होगा ऐसे राइट वेगस। अब फ्रेनिक नर्व है एकदम आगे पेरिकार्डियम के ऊपर से आती है। सो राइट या लेफ्ट फ्रेनिक हो ऐसे पेरिकार्डियम के ऊपर से ऐसे आ रही है। सो दिस इज़ फ्रेनिक नर्व। ऐसे इस साइड भी हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो गया वेगस और यह है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। सो जो हमारा नेक्स्ट सेकंड हेडिंग था वो था कंटेंट। तो कंटेंट पे हमें दोनों को कंबाइंड कंटेंट साथ में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं इसके सारे कंटेंट्स।